और मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को कि ये भरोसा अपने बच्चों में लाइए। कई बार मैं अच्छे से जानती हूँ ये लाइन कोई भी माँ बाप इसका मतलब रखते नहीं है, पर बोलने को कह देते हैं, वरना संकट आए तो हर माँ बाप बच्चे के लिए खड़े होते हैं। पर कई बार जब आप बच्चों से कहते हैं ना कि कुछ गलत मत करना, मेरा नाम खराब नहीं करना, मर जाऊंगा, कई कहते अपने बच्चों से ऐसी बातें करते, हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमारा नाम नहीं खराब करना, इज्जत नहीं खराब करनी। पर इंसान इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती है, आपसे भी हुई होगी। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप अगर एक बार खुद का जीवन मुड़ कर देखे, उनसे भी बहुत गलतियां हुई है, बच्चों से भी हो सकती है। पर अब मान लीजिए बच्चे से अगर गलती हो गई तो आपके पास आएगा तो डर गया, इनको तो बता ही नहीं सकते, तो उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो दूसरों से मदद मांगता है। अब दुनिया को जितना आप समझते हैं कोई नहीं समझता कि हाँ दुनिया उसकी सहायता करने नहीं बैठी है, उसका फायदा उठाने बैठी है। तो जब आप अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते ये कहकर और वो दुनिया वालों से मदद मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया वाले उनका इतना फायदा उठाएंगे, इतना गलत करेंगे उनके साथ, अंत में वो आपके ही पास आएंगे पर पूर्ण रूप से खत्म होकर। तो उनको लग रहा है कि क्या हो गया। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने बच्चों को ये कह देना कि ध्यान से रहना, संभल के रहना, बच कर रहना, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो गई मेरे पास आ, सब संभाल लो, डरना मत, मेरे पास आ। ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा विश्वास जिस बच्चे के मन में होता है ना कि वो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, वो अपने माँ बाप के पास ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे डांट लेंगे, ये मुझे मार भी लेंगे, पर बचाएंगे यही। ऐसा विश्वास भगवान पर लेकर आइए। जिस दिन ऐसा विश्वास आपको भगवान पर हो गया ना, उस दिन बड़े से बड़ा संकट भी आपके सामने आ जाए, आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आपका विश्वास भगवान पर है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हारने नहीं देगा। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग की तरफ ही जाता है। देखिए ये मैंने कोई मन से मैं बना के नहीं लाई हूं, अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो आप पर ही लागू ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया, अब आपको फोन करा है कहां हूं, आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट बस पहुंच गया, अरे सिग्नल पे, है ना। असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है? सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए। और थोड़ा और स्पष्ट जवाब है? नहीं, और आप आसपास घूम रहे हैं, मुझे वो एक स्पष्ट जवाब चाहिए। झूठ क्यों बोलता है? सच से बचने के लिए, सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रही हूं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए।
लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से तो आप बच जाते थे, भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हैं वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां पर झूठ मत बोलिए।